अथर्व को ऐसा लगा कि उसे नींद आई ही थी कि मस्जिद से अजान की आवाज आनी शुरू हो गई। अथर्व ने अपने कान बंद कर लिए। शब्बीर ने उसे हिलाया। उठो अरशद भाई, उठो उठो। सोने देना यार, बस 10 मिनट और सोने दे। शब्बीर ने बशीर की तरफ देखा। मुझे क्या देखता है, ये नहीं उठेगा। चल हम चल के वुज़ू करते हैं। अरे पर नमाज तो ये भी पढ़ेगा ना। तुझे इसे देख के लग रहा है कि ये नमाज पढ़ेगा? अबे ये जहन्नुम में जाएगा, तो छोड़। ऐसा मत बोल यार, रात इसको उस्ताद बनाया है हमने। अंग्रेजी सीखनी है कि नहीं? हाँ यार, सही बात है। उस्ताद को गाली देंगे तो हम भी कुफरा जाएंगे। एक काम कर, तू जा, मैं इसको उठाता हूँ। पर कैसे? अरे तू जाना, जमात के साथ बैठ, मैं इसे लेके आता हूँ। शब्बीर ने गर्दन हिलाई और वुजू करने चला गया। बशीर अथर्व के कान में बोला, अरशद, अरशद, ओ अरशद भाई। अरशद नहीं, अशरफ। अशरफ नाम है मेरा। अच्छा, कल तो अरशद था। हाँ तो आज अशरफ है। जाना अब। नमाज का वक्त हो चला है भाई। अरे तो जा कर देना, मेरी नींद क्यों खराब कर रहा है तू? शब्बीर के मुकाबले बशीर के पास 10 ग्राम दिमाग ज्यादा था। उसको अथर्व पर शक तो पहले से ही था, अब उसके पास कंफर्म करने का आइडिया भी आ गया था। उसने बहुत प्यार से पूछा, अच्छा सुनो, अली साहब पूछ रहे थे कि हमारे मेहमान का पूरा नाम क्या है? अथर्व से आंख भी नहीं खुल रही थी। वो सोते सोते जवाब देने की कोशिश कर रहा था। कौन सा नाम? तुम्हारा नाम। नाम क्या नाम बताया था तुमने? शेख अरशद। बशीर ने अपना सर खुजाया। अभी तो इसने अरशद बोलने के लिए मना किया था। ओ भाई, अरशद नाम है कि अशरफ? अरे जाना भोसड़ी के, आधार कार्ड बनवाएगा क्या? मच्छरों से ज्यादा तो तू खून पी रहा है। अथर्व बुरी तरह फ्रस्ट्रेट हुआ और करवट बदलकर बशीर की तरफ पीट करके लेट गया। माफी भाई माफी, अभी अली साहब आएंगे और देखेंगे कि सब जमात में नमाज पढ़ रहे हैं, पर अरशद, मेरा मतलब अशरफ नहीं पढ़ रहा है, तो पूछेंगे ना। अथर्व कुछ ना बोला। हेलो अशरफ भाई, उस्ताद जी। अथर्व खर्राटे लेने लगा। तौबा तौबा तौबा, कितना ढीठ आदमी है ये। बशीर उठा और जाने लगा। उसकी नमाज छूटी जा रही थी। वो उस छोटी सी कोठरी से बाहर निकल ही रहा था कि उसको कुछ सूझा। वो वापस आया और अथर्व के कान में बोला, भाई तुम्हारे अब्बा का नाम क्या है? अब्बा का नाम? अब्बा हुजूर जो हिंदुस्तान में है ना? अथर्व के खर्राटे बंद हो गए, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। बशीर ने फिर से एक ट्राई मारा। भाई अपने पापा का नाम बता जल्दी, अली साहब पूछ रहे हैं। नाम? किसका नाम? पापा का नाम बताओ अपने। अमिताभ। अमिताभ बच्चन? शर्मा। मैं क्यों शर्माऊं? बशीर कुछ सेकंड्स तक अथर्व को सोते देखता रहा, फिर उठा और बाहर निकल गया। इधर मैं और श्रेया भी आजान की आवाज से उठ गए। श्रेया रात में आधे से ज्यादा रेड लेबल पी चुकी थी। वो पता नहीं किस किस को गाली बकती हुई गई। मैं उठा तो देखा वो पहले से जाग रही थी। तू सोई नहीं? सोई थी, जल्दी उठ गई। क्यों? तू कब से जल्दी उठने लगी? जब से तू इस रूम में आया। कितना स्नोर करता है यार तू, इरिटेट कर दिया। FYI लेडी, स्नॉटिंग सब करते हैं, बस अपने खर्राटे किसी को सुनाई नहीं देते। चाय ऑर्डर की तूने? नहीं, और तुझे भी नहीं करने दूंगी। क्यों? तू 2500 की दारू पी जाए कुछ नहीं, मैं 200 रुपए की चाय भी नहीं पी सकता। बाहर चल के पीना, हम यहाँ अथर्व को ढूंढने आए हैं, रिमेम्बर? हनीमून ट्रिप नहीं है ये हमारी, चल उठ। वैसे भी तेरे झुमके वाले ने कल का पूरा दिन खराब कर दिया। कर तो दिया, आज का दिन खराब करने के लिए कहाँ चलना है? श्रेया ने मुझे घूर के देखा। सॉरी, आज अर्तु को ढूंढने के लिए कहाँ चलना है? आज हम बुर्ज खलीफा जाएंगे। आर यू सीरियस? तो उस बिल्डिंग पर चढ़कर अथर्व को ढूंढ लेगी? बुर्ज खलीफा की तरह तेरा टॉप फ्लोर भी खाली है क्या? मैं वहाँ से क्या पब्लिक अनाउंसमेंट करूंगी माइक लेके? डफर। तो क्या घूमने के लिए जाना चाहती है? नहीं, बुर्ज खलीफा स्टार अट्रैक्शन है यहाँ का। बाय एनी चांस अगर अथर्व वहाँ गया होगा तो हमें वहाँ के रिकॉर्ड से मिल जाएगा। मतलब समझा नहीं। आई न्यू, तुझे काम की बात समझ में नहीं आएगी। अरे बेवकूफ, बुर्ज खलीफा में एंट्री के लिए पासपोर्ट या वैलिड आईडी लगती है। ईच एंड एवरी कॉर्नर इज इन सर्विलेंस, नॉट इवन अ सिंगल ब्लाइंड स्पॉट इन बुर्ज खलीफा। ओह वाओ, ये मुझे नहीं पता था। पर
तू श्योर है कि वो लोग हमें अपना रिकॉर्ड देखने देंगे? नहीं, कुछ तो नौटंकी करनी पड़ेगी उसके लिए। क्या? श्रेया मुस्कुराई। उसने विंडो से बाहर देखा तो उसको एक ब्यूटी कार का आउटलेट दिखाई दिया। चल, कुछ तो जुगाड़ होगा। मैं और श्रेया ठीक 8 बजे होटल से चेकआउट करके ब्यूटी पार्लर पहुंच गए। यार, ये तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। पर फिलहाल बहुत काम है। तू 1 घंटा कहीं वेट कर ले, मैं रेडी होकर आती हूँ। कहीं क्या, यहीं वेट कर लूंगा, बेंचेस भी लगी हैं। श्रेया पार्लर के अंदर चली गई। मुझे पता था कि उसके दिमाग में कोई खुराफात तो चल रही थी, लेकिन वो खुराफात इतनी खतरनाक होगी ये मैं नहीं जानता था। जब वो 1 घंटे बाद बाहर आई तो मैं उसे देखता ही रह गया। वो स्माइल कर रही थी। कैसे देख रहा है तू? वाह, जस्ट वाह, तू तो सच में दुल्हन लग रही है। श्रेया ने उस पार्लर से रेंट पर एक लहंगा, चोली और चुन्नी भी ली थी। वहां का टोटल बिल 480 दिरहम बना था। श्रेया की मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियां और चेहरे पर ढेर सारा मेकअप था। डोंट लुक एट मी लाइक अ परवर्ट। चल टैक्सी बुला। ऑफ कोर्स मैम, मेरे पास गाड़ी होती तो आज मैं खुशी खुशी तेरा ड्राइवर बन जाता। श्रेया मुस्कुरा दी। हम एक टैक्सी लेकर दायरा से बुर्ज खलीफा के लिए निकल गए। उधर मोंटी मोबाइल की घंटी से उठा। अय्या, मॉर्निंग हो गया। मुंह खोलकर सोने की वजह से उसकी ठुड्डी पर थोड़ी सी लार लगी थी। मोंटी ने आसपास देखकर समझने की कोशिश की कि वो कहाँ था। वो सरदार की टैक्सी के पीछे वाली सीट पर फैला हुआ था। अय्या, अय्या, इधर कैसा आया मैं? सरदार जी ड्राइविंग सीट पर नहीं थे। मोंटी ने मोबाइल देखा। पूनम आंटी की कॉल आके बंद हो चुकी थी। अय्या, 12 मिस्ड कॉल्स। फोन दोबारा बजा, लेकिन इस बार पूनम आंटी नहीं बल्कि नेताजी लाइन पर थे। हेलो, अंकल को वणक्कम। शट अप, कहाँ हो तुम? सुबह से फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अय्या, हम तुमको नमस्ते करता, तू शटअप बोलता। जो पूछा है उसका जवाब दो। श्रेया कहाँ है? दुबई में जे। अच्छा, तो तुम कहाँ हो? हम अभी दुबई में जे। तो श्रेया से मेरी बात करवाओ ना फिर। ऐसा कैसा होना सकता जी? आप दिल्ली में रहता, राइट? लाल किला भी दिल्ली में रहता। आप लाल किले से मेरा बात करवाना सकता? ए भगवान, किस बेवकूफ को पाल लिया मैंने। पाला नक्को, हम डॉगी नहीं। मैं श्रेया को फाइंड के देता। मई को 2 डेज का टाइम देना प्लीज। हेलो हेलो आंकड़। नेताजी चंदनलाल ने तुरंत फोन काट दिया। मोंटी परेशान हो गया। ये तो कट किया, अभी मैं क्या करेगा? तब तक सरदार जी हाथ में कटिंग चाय के गिलास लेकर आए। ओ चल वीरे, उठ छत्ती कर, बहन जो टाइम वेस्ट कर रहा है। अयो सरदार मैन, हम तू का टैक्सी में कैसे आया? तू गया ही कब था बहनचो? सरदार जी ने मोंटी को लास्ट नाइट की सारी स्टोरी बतानी शुरू कर दी। तू बुर्ज खलीफा देखने गया था, उत्थे पता नहीं किस फुद्दू ने तनु दारू पिला दी। तेरे बहनचो गुद्दे फेल हो गए। तू लड़खड़ाता हुआ वापस आया। मैं तनु पूछिया भी कि तेरा होटल शोटल कितने है, पर नहीं, ओ तू बहनचो एक ही वर्ड बकता रहा था। विच शब्द? ओ श्रेया, किटपिट श्रेया जी आई लव यू। फिर भाई तेरी मद्रासी में किटपिट बहनचो सारी रात सर खा गया तू। ओ, फिर मैं इधर सो गया। आहो, और हुन उठ गया। चल टैक्सी दा किराया दे और निकल। किराया? विच किराया? ओ बहनचो पुछदा है विच किराया। ओए मेरी टैक्सी नु डबल बेड बनाने दा किराया। ओ चल 450 दिरहम निकाल। अयो, इतना मोटा अमाउंट मैं किधर से लाएगा जी? ओ वहीं से ला जहाँ से बुर्ज खलीफा में दारू पीने के लिए लाया था। देख, मेरा दिमाग ना खराब करी, जल्दी पैसा दे वरना क्या जे? मई को बीटेगा? बीटेगा? वो एक ही होंदा है। I mean, बीट करेगा, हिट करेगा। ओ नहीं, मैं तोनू पुलिस दे कोल ले जाऊंगा, फिर वो तेनू वापस इंडिया भेज देंगे। मोंटी उदास हो गया। वापस तो मैं जाना चाहता, लेकिन इंडिया नहीं, लंदन वापस जाना चाहता। ओ तू बहनचो होनोलुलु जा मेरी भला से, बस मेरा पैसा देखे जा। मोंटी ने दिल पे पत्थर रख के 500 दिरहम का नोट निकाला ही था कि सरदार जी ने नोट खींच लिया। अयो, चेंज 50 दिरहम को रिटर्न करने का। ओ चल भाग बहनचो। तू भागेगा, मैं नहीं भागेगा।
मेरा 50 रिटर्न कर सरदार मैन। चला जाओ ए, सुबह सुबह मार खाएगा मुझसे। बहनचो तू सारी रात पड़ा मरता रहा गड्डी विच, पूरी गंद मचा दी। ये 50 दिरहम उस परफ्यूम दे जो मुझे तेरी वजह से लेना पड़ेगा। चल पागब। मोंटी ने गुस्से में सरदार जी की तरफ देखा और कार से उतरा। उसके हटते ही सरदार जी कार में घुस गए, पर अभी वो दरवाजा बंद भी नहीं कर पाए थे कि मोंटी ने हाथ में पत्थर उठा लिया।